इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिप्रोडक्शन इन नोस्टॉक के बारे में। अब देखो नोस्टॉक जो है अभी मैंने पिछली वीडियो में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, अब मैं इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। अब मज़े का एमसीक्यूज बनता है कि ये बताएं कि ये कौन सी रिप्रोडक्शन करता है। तो ये रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। और बाकायदा इसके जो दो मेथड्स हैं वो मैं बताऊंगा। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत दफ़ा पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको लिखना कैसे है वो आप बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे। तो पहली चीज़ उसका पहला मेथड है हार्मोगोनिया, ठीक है। हार्मोगोनिया से क्या मतलब, देखो आप पोर्शन बिटवीन टू हेटेरोसिस कॉल्ड हार्मोगोनियम, यानी कि आप पहले डायग्राम से समझ लो। ये आपका हेटेरोसिस्ट हो गया, ठीक है, ये आपका हेटेरोसिस्ट हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच का जो स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं हार्मोगोनियम, ठीक है ना। दो हेटेरोसिस्ट के बीच का स्केप, इसको हम कहते हैं हार्मोगोनियम, और ये बात जो है वो इसके अंदर लिखी हुई है। तो अब ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये फेवरेबल कंडीशन होंगी तो ये जो चीज़ होगी वो टूट जाएगी, ठीक है, और ये टूट के इस तरीके से दो चीज़ में डिवाइड हो जाएगी। तो अब ये हार्मोगोनिया क्या करेंगे, ये दो चीज़ जो होंगे वो मज़ीद ब्रेक होंगे और अपना एक नया नोस्टॉक फॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये है एक ऐसी रिप्रोडक्शन, ये अपना एक नया जो है वो नोस्टॉक बना लेंगे, ठीक है। और ये फिर जो है वो दोबारा से ये प्रोसेस जो है वो घूमता रहेगा और ये होता रहेगा। अब दूसरी जो है वो मेथड है अकाइनेट्स, ठीक है। तो ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है पेपर के अंदर ना, अकाइनेट्स को भी जो है वो हाईलाइट कर लो। तो अब देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो अकाइनेट जो पहला पॉइंट, अकाइनेट कंटेन्स आउटर लेयर एक्सोस्पोरियम। तो उसको पहले मैं डायग्राम बता लूँ भाई आपको, क्या क्या आपको समझ में तो आई ये है क्या। तो ये आपका एक आ गया अकाइनेट, इसकी बाहर वाली वॉल एक्सोस्पोरियम, अंदर की कहते हैं एंडोस्पोरियम, ठीक है। दो बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर होता क्या। ये बेसिकली अकाइनेट जो है ना, ये अनफेवरेबल कंडीशन वाला प्रोसेस है, यानी कि अनफेवरेबल और फेवरेबल कंडीशन से क्या मुराद, ये समझ लो पहले। फेवरेबल कंडीशन से मुराद जब आपके पास लाइट, सनलाइट, ऑक्सीजन, खाना वगैरह सब कुछ मौजूद हो, उसके दरमियान जो है वो ये सारा कुछ हो रहा हो, उसको हम कहते हैं फेवरेबल कंडीशन। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो आपको लाइट भी अवेलेबल होती है, ऑक्सीजन भी जो है वो प्रोड्यूस करता है, तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। और अनफेवरेबल कंडीशन वो जहाँ पर आपको कुछ भी मौसर नहीं हो, कुछ भी चीज़ जो है वो आपको अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। उस टाइम पे फिर ये किस तरह रिप्रोडक्शन करेगा, तो उस टाइम पे जो है ये अकाइनेट क्या करेगा, जब इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये करेगा एक्सोस्पोरियम, जो इसकी आउटर लेयर है, इसको ये ब्रेक कर देगा। और ये अंदर की जो चीज़ें एंडोस्पोरियम, ये जो है वो बाहर आ जाएंगे जब इसकी वॉल को ब्रेक करके। और ये जो है वो फिर क्या होगा, ये जब ब्रेक करके वापस आएगा तो ये एक न्यू नॉस्टॉक जो है वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये न्यू नॉस्टॉक फॉर्म हो जाएगा, फिर इसके ऊपर ये हेट्रोसिस लग जाएंगे, फिर ये दोबारा से अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरीके से टूटेगा, और ये वापस इस तरीके से जो है वो चलता रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस। तो ऊपर की बात आपको यहाँ तक समझ में आई। और उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखो मैंने बता दी, इसकी फेवरेबल कंडीशन जब लाइट वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो, अनफेवरेबल कंडीशन जब कुछ भी अवेलेबल ना हो। एमसीक्यूज देख लो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर लिखा हुआ है। हार्मोगोनिया जो मेथड मैंने आपको बताया वो होता है फेवरेबल कंडीशन के अंदर, अकाइनेट जो कि मैंने आपको भी बताया ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है एमसीक्यूज में घुमाकर, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज़, नोस्टॉक एनाबिनम, ये आपकी बुक का है। तो नोस्टॉक एनाबिनम क्या है, इसे यूज इन नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इन इंडस्ट्री। तो ये नोस्टॉक एनाबिनम जो होता है ये एक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है, किसके अंदर, इंडस्ट्रीज़ वगैरह के अंदर, ठीक है ना। इसका भी बहुत यूज़फुल इफेक्ट है और ये एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा पूछा गया है, ठीक है। अब ये जो है वो प्रोसेस तो खैर रिप्रोडक्शन का ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ एनटीएस के जो है वो मेरे पास एमसीक्यूज मौजूद हैं जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत हेल्पफुल करेंगे, तो ये भी आप देख लो, सही है। तो पहला एमसीक्यूज मैं आपको बता देता हूँ कि बैक्टीरिया माइक्रोजम जिसको कहते हैं, डिस्कवर बाय, किसने डिस्कवर किया था, लेविन हुक, एक ये साइंटिस्ट था जिसने ये बैक्टीरिया डिस्कवर किया था, जिसका हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है बैक्टीरिया, ये इसने डिस्कवर किया था, इन महान लोग ने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें पढ़ना पड़ रही हैं। तो अब दूसरी चीज़, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया यूजुअली बेसिली। तो अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं जो कि ब्लू कलर शो कर रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादातर वो बेसिली होते हैं। बेसिली भी जो है आपको पता है कि ये बैक्टीरिया की टाइप है और ये रॉड लाइक शेप होते हैं, इस टाइप के होते हैं ये, ठीक है। तीसरी चीज़, पिली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड बाय प्रोटीन कॉल पिलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये इसका जो ये जो पिली पार्ट है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये किससे मेड होता है, ये एक पिलिन लाइक प्रोटीन, ये एक प्रोटीन का नाम है, इससे बना होता है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट, चौथा एमसीक्यू, बैक्टीरिया इज हैप्लॉइड। अब बैक्टीरिया जो है भैया ये है कि हैप्लॉइड है,
ठीक है, डिप्लॉयड नहीं है, हैप्लॉयड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक एन होगा, 2 एन नहीं होगा। 2 एन मतलब होता है डिप्लॉयड। 5वां एमसीक्यू, बैक्टीरिया क्लोरोफिल इज स्प्रेडिंग इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो होता है ये बैक्टीरिया क्लोरोफिल क्या होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। अब छठा पॉइंट देख लो, छठा पॉइंट क्या था, बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लिग्यूमिनियस प्लांट इज रिजोबियम रेडिसिकुला। ये थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा आपको नाम, यानी कि प्लांट्स के जो के रूट्स के अंदर लेगोमिनियस प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके रूट्स के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। लास्ट पॉइंट इज दैट 7 मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया कंटेन सम क्रिस्टल विच आर मेड बाय आयरन। ठीक है, ये जो जितने भी मैंने हाईलाइट किए सारे एमसीक्यूज हैं, यानी कि मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो कुछ क्रिस्टल जो होते हैं वो कंटेन करते हैं, और वो क्रिस्टल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, तो वो आप बताएंगे आयरन के बने होते हैं भैया वो। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उम्मीद है कि आप इसको रट्टा मार लें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक दो चीज़ें रट्टे वाली हैं, तो आप रट्टा मारें। कॉन्सेप्शनल चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी।